नमस्कार दोस्तों, हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसको ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, मैंने प्रश्न लिखा हुआ है और आप लोग उत्तर खुद ढूंढिए। कुछ प्रश्न के उत्तर मैंने लिख दिया है जो कि थोड़ा आसान था और मुझे कंफर्म पता था कि उत्तर यही है, क्योंकि पेपर उस समय हुआ था, उसी समय से 2021 टीजीटी की जब हुआ था तो उसी समय से लागू हुआ था कि टीजीटी में साक्षात्कार नहीं होगा और डायरेक्ट अगर मेरिट में अच्छा स्थान आते हैं तो नियुक्ति हो जाएगी। तो पेपर क्या है, बहुत कठिन आया हुआ था। तो कुछ तो था कि कठिन पेपर देखते ही जो सही आंसर था वो भी गलत हो गया। तो इस पेपर में क्या है, मैंने रखा था लेकिन पेपर में बहुत मैंने लिख दिया उस समय, कई जगह देख करके उत्तर कभी ये है, कभी हो गया आंसर की में, कभी हो, तो कई बार बहुत इसमें वो कन्फ्यूजन हो गया, उत्तर सही से पता नहीं चल रहा था। तो मैंने सभी प्रश्न क्या है कापी में लिखे, 125 क्वेश्चन जो इसमें थे। उससे क्या हुआ कि हम लिख करके और फिर से इसमें फ्रेश आंसर लगाएंगे तो 125 प्रश्न नहीं बल्कि मेरा विश्वास है कि 250 प्रश्न हम हल कर सकते हैं और ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर इसमें से 2-4 क्वेश्चन भी आते हैं तो हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से प्रश्न ज़रूर आते हैं। 2-4 प्रश्न तो आते ही हैं, हो सकता है घुमा फिरा के थोड़ा प्रश्न पूछ ले, लेकिन उससे संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो यह जो मेरा पेपर है इसमें देखिए कितना मैंने लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पेपर से पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा और सारे प्रश्न लिख लिए। 125 क्वेश्चन लिखने से थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस भी होगा, क्योंकि अभी अगर हम हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई उसमें अगर प्री निकाल लेते हैं तो मेंस में क्या है, लिखित एग्जाम ही होगा। तो उससे भी थोड़ा बहुत दिन से लिखने की आदत खत्म हो गई थी। तो उससे क्या होगा कि एक तो राइटिंग सुधरेगी, मात्राएं सुधरेंगी और थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मैंने प्रश्न लिख दिया है जो एकदम 100% हम श्योर थे कि ये उत्तर सही होगा, वही मैंने लिखा है। कुछ में थोड़ा कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग पढ़िए और उत्तर अपना लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था। दूसरा प्रश्न है वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं। तीसरा है बैलगाड़ी में समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बताइए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग, पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। छठा प्रश्न है संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है। तो यह क्या है, भास है। मैंने उत्तर इसका लिखा है। और सातवां प्रश्न है वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। आठवां प्रश्न है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, वो क्या है, सार्वभौमिक। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है अज्ञ, विज्ञ, अद्यतन, पुरातन, अजय, विजय, अर्वाचीन, नवीन। 10वां प्रश्न है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है। सब उत्तर आप लोग ढूंढ के लिखिएगा, अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है किसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, उदाहरण बताइएगा। 13 क्वेश्चन है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। गुरुए शब्द का संधि विच्छेद क्या है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंडुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। 16वां प्रश्न है कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। क्या है, उत्तर लिख देने से हो सकता है लोगों को विश्वास ना हो कि अरे ये गलत बता रहे हैं कि सही बता रही हैं, जो भी है। तो क्या अपने प्रश्न पढ़कर और अपने खुद अपनी किताब से, जो भी आपके पास मूल किताब होगी उससे पढ़ेंगे तो आपको उत्तर सही से पता चलेगा। और व्याकरण पढ़ने के लिए तो भोलानाथ तिवारी और वासुदेव नंदन शरण अग्रवाल
या नंदन अग्रवाल हैं, या फिर हरदेव बहारी की ही पुस्तक पढ़ें। मैं तो हरदेव बहारी से पढ़ती हूँ। और बाकी रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे ज़रूर पढ़ें। तो अगला प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है गिरिजा, अर्पणा, शैलजा, शिवानी। अगला प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह किसका है कथन? झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 22वां क्वेश्चन है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है किसे? 23वां प्रश्न है, गणनावाचक शब्द अयूतम किसके लिए प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है, निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संगीति और व्यक्तिता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? या तो आप जानते ही हैं, अलग होने से प्रयुक्त होता है अपादान कारक। जैसे बहुत बार पूछा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जो भी अलग होगा वह अपादान कारक होगा। ये परिभाषा दिया हुआ है, कारक बताना था। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है खग, शकुनि, शकुंद, शकुंत। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग में नहीं है, अत्र कुशल तत्रास्तु। पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियाँ, रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक, यात्रावृत्त। इसको सही करना है, तो आप सही करने से सही भी करना और उसका से कौन सा किसका है इसके लेखक भी याद कर लेना। तो इससे कम से कम 4 प्रश्न तो आपके तैयार हो जाएंगे। और ज़रूर लिखें और ज़रूर पढ़ें, ऐसे ही तैयार होगा। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः पितरि, पितृ, पितृसु। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है? परिसंख्या अलंकार। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निरस तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद की। चेहरे अनेक किसकी आत्म कथा है? नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अस्क। आत्मकथा का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप इसका उत्तर देख सकते हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी, ये तो सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। तो असत्य नहीं लिखा है मैंने, सत्य लिख दिया। हिंदी का विकास, असत्य लिख दिया है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, यह गलत है। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नाम है एक त्रिलोचन। नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र। लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर। 34वां प्रश्न है था ये, तो आप लोग मिलाइएगा। प्रश्न पत्र तो गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, मिल जाएगा। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। कलुचरी राजवंश की साता लिखा गया। 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल बेल, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, शोभा सरसाने न बखाने, जात केहू भात, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोक। किसका है? देव सेनापति मतिराम चिंतामणि। अगला प्रश्न है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली। लेटेस्ट से भी प्रश्न पूछता है हिंदी में, टीजीटी पीजीटी जो भी हुआ था। नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद।
कौन सा अलंकार बताना है इसमें? रूपक, प्रतीप, अन्वय, दीपक। खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं मरुधल मृदुल, हरिसुमन बिष्ट, सीतेश आलोक, वल्लभ डोभाल। अगला प्रश्न है लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार, संभाव्य काल, लट लकार, वर्तमान काल, लिट लकार, भविष्यत काल, लंग लकार, भूतकाल। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक। एक दिन पेड़ बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे पेड़ है ये काव्य कृति की रचना कार कौन है बताना है? अरुण कमल, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, उदय प्रकाश। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जीवन अपनी। ये जो चारों 45 नंबर जो प्रश्न है, जो चारों रचनाकार हैं अरुण कमल, राजेश ज्योति, उदय प्रकाश और मंगलेश डबराल। इन चारों में से हमेशा अभी टीजीटी पीजीटी कोई भी परीक्षा हो रहा है इन लोगों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है लेटेस्ट में। तो उदय प्रकाश का एक और रचना है तिरिच, याद रखिएगा आप लोग, और हो सके मिल जाए तो पढ़िएगा भी। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न है भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, बाचड़ अपभ्रंश। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1730, 1741, 1750, 1761। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय, वादिराज। अगला प्रश्न है 52 नंबर तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारीदास, ब्रजनाथ, रामकुमार वर्मा। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? यह प्रश्न मेरा गलत हो गया था उस समय, बहुत गलत हुआ था, लेकिन कुछ तो याद है, बिल्कुल ही नहीं पता था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो संस्कृत के भी जो ग्रंथ है इसमें दिए हुए हैं टीजीटी में पढ़ने को, उसको जरूर पढ़ें एक बार। रघुवंशम, शिशुपाल वधम, कीर्तार्जुनियम, कुमार संभवम। अगला है 54 नंबर तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, जानकी मंगल। अगला प्रश्न तवल लकार का संधि विच्छेद है तवधन लकार, तवधन लिकार, तवधन लिकार, तवल धनकार। अगला प्रश्न 56 नंबर टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4, 6, 8, 10। किंतु अगला नंबर है किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उन दिनों नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। यह किसका है? अंधा युग धर्म भारती, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य मुक्ति बोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला नंबर है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता या काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 60 नंबर अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदु, धनपाल, सोमनाथ। अगला प्रश्न है आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्या कि सभी प्रश्नों को खुद अपने हल करने की कोशिश करिए मूल पुस्तक से खोज कर, इससे बहुत अच्छा होगा
और आपकी सहायता बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि उससे बहुत और भी प्रश्न तैयार होते रहेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। 62 नंबर प्रश्न है, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। उत्तर मैंने लिख दिया, यही था। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? हिंदी नई चाल में ढली, उत्तर मैंने लिख दिया, कालचक्र नाम की उनकी पुस्तक थी 1873 में। निम्नलिखित कवियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। सही लिख दिया है। सबसे पहले भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा, फिर जय भारत। निम्नलिखित कृतियों को संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास, भारवी, भवभूति, बाणभट्ट। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद, बदायूनी। अगला प्रश्न है, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ये तो पता ही होगा। अगला प्रश्न, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता हैं या रचनाकार हैं? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं? बताना है। 71 नंबर। अगला है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? 73 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? बीड़ा पाड़ी में समास है। अगला प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। अरे प्रश्न है, मैंने लिखा नहीं ऑप्शन। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष कौन सा है? यह बताना है। फिर है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? यह तो प्रेमचंद का उपन्यास, आप लोग को पढ़े होंगे तो पता ही होगा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न है, अवधशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार, यह किसका है? असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई थी। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। इनमें से असत्य बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? अगला प्रश्न है, ऊट पटांग शब्द में समास होता है। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? तो इस बारे में रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन था और कौन नहीं था। यहाँ ये ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, बहुत लंबा हो जा रहा था। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी युक्ति है? अगला प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? उसके बाद अर्थ कौन सा उपसर्ग, ये भी मैंने नहीं लिखा है। उदधि आय ते बंधन कीन्हा, इति दशमाथ अमर पद लीन्हा, इसके रचनाकार कौन है? प्रसन्न पद नत्यार्थ युक्त बोध विधायिनी स्फुरंती सत कबेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, इसके
यह किसका कथन है? संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मूर्धहिया मणिकर्णिका कितनी धूप में कितनी बार? वट वृक्ष की छाया में। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। यह कथन किसका है? निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटकों में संधियाँ होती हैं। इसमें सभी रस प्रधान रूप में होते हैं, सभी रस प्रधान के रूप में होते हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। असत्य कथन बताना है। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। यह रचनाकार बताना, रचयिता कौन है? उसका से प्रश्न है, नदी कोस भर टेढ़ी है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? नदी क्रोशेण कुटिला, नदी क्रोशाय कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला, नदी क्रोशात कुटिला। इसका से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? यह भी जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें सभी योगी और 3 योगिनी है, उनका नाम दिया हुआ है, आप ढूंढ लीजिएगा, उसे 3 योगिनी का नाम याद हो जाएगा। एक डिक्शनरी आप इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, यह भी याद करिए। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो ये व्याकरण का प्रश्न मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वही प्रश्न तो व्याकरण का आता नहीं है। तो प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, यह सब व्याकरण में रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक का है। आप लोग लिखिए, पढ़िए इसको खोज करके। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यह रचना किसकी है? अभी क्या ऑप्शन लिख दो, 4 ऑप्शन रहता है तो तुक्का भी लगा देते हैं। सबको सही, किसी को तो चारों ही नहीं सही पता होता है, कुछ भी लगा दो, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो इससे भी उत्तर सही होता है अचानक से। इसीलिए मैंने सभी ऑप्शन नहीं लिखा है। आप प्रयत्न करिए, थोड़ा मेहनत करिए और पढ़िए। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? अगला प्रश्न, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प भ घ फ। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो इसका काव्य गुण के साथ साथ यह किसकी रचना है ये भी पढ़ लें। अगला प्रश्न है, एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ अस्क के कई विद्वानों का केंद्रीय पात्र है, उनके किन उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो सबसे पहले उनके उपन्यास के बारे में जानेंगे, फिर पात्र खोजेंगे तो मिल जाएगा। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा कदन विनोद रस्तोगी। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र अलग है, दोनों को अलग अलग देखें। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। अगला प्रश्न है, हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह किसका ग्रंथ है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से ही आया हुआ है। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप बताएं। शयन में संधि है कौन सी? जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है? सनि कज्जल कस झस लगन उपजियो सुदिन सनेहू, क्यों न निपट हमें भोगवें लय सुदेश सब देहूँ। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैदिक ज्ञान, देशाटन, राजनीति, ज्योतिष ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार्य, दैव। साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान,
भगति निरूपई भगत कली निंदई वेद पुराण। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीर, जैसी, कुतुबन। अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है जो अंतिम है 125 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865, 1890, 1885, 1850। तो ये मैंने कॉपी में जो 125 प्रश्न लिखा है वो अपने लिए भी लिखा है, क्योंकि अब मैं पेपर नहीं देखूँ और कॉपी में ही प्रश्न पढ़ूंगी फिर उत्तर ढूंढूंगी। पेपर में क्या है, ऑप्शन दिया है तो उससे थोड़ा बहुत, एक तो पहले का टिक लगाया हुआ है तो ज़्यादा प्रश्न नहीं याद होगा। इससे क्या 125 प्रश्न खोज करके सही करने से 250 प्रश्न तो सही हो या ना हो याद तो हो ही जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा प्रयास, ज़रूर कमेंट करें। कोई गलती हो तो ज़रूर बताएं और सही उत्तर लगाने का प्रयास करें बताने का। धन्यवाद।